डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर जुल्फ़िकार अली शाह एंड यू आर वाचिंग सिविल 271 एंटरप्रेन्योरशिप ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है आइडियाज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था और उसमें क्रिएटिविटी क्या चीज़ है, क्रिएटिविटी को कैसे आप एनहांस कर सकते हैं, कैसे क्रिएटिविटी स्किल आपने अंदर डेवलप कैसे कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा था। तो आज उसी क्रिएटिविटी का ही एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है आइडिया, क्योंकि क्रिएटिविटी को यूज़ करके ही आप आइडिया जनरेट करते हैं और आइडिया से आप उस आइडिया को अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसी क्रिएटिविटी को ही कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक है आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी। तो स्टूडेंट, देखते हैं कि बिजनेस आइडिया क्या है। तो बिजनेस आइडिया इज बिजनेस कंसेप्ट दैट रिजल्ट इन प्रॉफिट इफ इट इज टर्न इनटू टेंजिबल प्रोडक्ट और सर्विसेज। कि बिजनेस आइडिया एक तस्वर है, एक कारोबारी तस्वर है, ए बिजनेस कंसेप्ट दैट रिजल्ट इन प्रॉफिट, के वो तस्वर जिसके ऊपर जिसको आप अमली जामा पहना के एक प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, ऐसे तस्वर को कहते हैं। इफ इट इज टर्न इनटू टेंजिबल प्रोडक्ट और सर्विसेज, कि उस तस्वर को आपने हकीकत में तब्दील करना है, जो कि नजर आने वाली चीज में आपने उसे कन्वर्ट करना है। तो ऐसे तस्वर को आप बिजनेस आइडिया कहेंगे। क्लियर है? बिजनेस आइडिया एक ऐसा आइडिया है जिसको आप अगर कन्वर्ट कर लें हकीकत के अंदर तो उससे आपको प्रॉफिट आएगा। अब चलते हैं अपॉर्चुनिटी क्या चीज है। अपॉर्चुनिटी इज द पोटेंशियल टू क्रिएट समथिंग न्यू दैट इन्वॉल्व चेंज इन नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल एंड डेमोग्राफिक। अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज को कहते हैं कि जिसमें कोई पोटेंशियल हो कि वो ऐसी कोई नई चीज, अपॉर्चुनिटी कि कोई नई चीज वो इन्वेंट करे और जिसकी वजह से कोई करंट नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के अंदर कोई चेंजेस आ जाएं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी में इतना कोई सलाहियत होनी चाहिए कि वो इन सारी चीजों के अंदर, इन सारी जो एरियाज हैं इसमें कोई चेंजेस ले। तो ऐसी चीज को आप अपॉर्चुनिटी कहेंगे। सादा अल्फाज में आइडिया एक ख्यालाती तस्वर है और अपॉर्चुनिटी उसी का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि आइडिया को अगर आप हकीकत में तब्दील कर दें तो वो आइडिया अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो हकीकत है वो फिर इन चीज़ों में, नॉलेज में, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोशल एंड डेमोग्राफिक में चेंजेस लेके आती है। ठीक है, तो दो चीज़ें, आइडिया एक सिर्फ तस्वर है और अपॉर्चुनिटी उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। A successful entrepreneur is one who capture opportunities. एक कामयाब आजर वही है जो कि मौके को ज़ाया नहीं करता, जो अपॉर्चुनिटी की विंडो खुली होती है थोड़े अरसे के लिए उसको कैप्चर करता है। जब अगर अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो जाएगी तो वो उससे कोई आप पॉजिटिव कोई चीज़ उससे जनरेट नहीं कर सकते। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही है जो कि अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है और उसको कैप्चर करता है। अब देखें प्राइमरी सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया एंड अपॉर्चुनिटीज, कि आइडिया और अपॉर्चुनिटीज दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। ठीक है, तो इनके प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं? प्राइमरी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज को कहते हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर डायरेक्टली इन्वॉल्व होके खुद कोई ना कोई आइडिया जनरेट करता है। तो ऐसे सोर्सेज को प्राइमरी सोर्सेज कहेंगे। कौन से सोर्सेज हैं प्राइमरी सोर्सेज? जिसमें एंटरप्रेन्योर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, वो सोर्सेज। सबसे पहला सोर्सेज है ऑब्जर्वेशन, कि एंटरप्रेन्योर ऑब्जर्व करे किसी एरिया की जो मार्केट कंडीशंस हैं, कस्टमर के बिहेवियर को, कस्टमर की डिमांड्स को। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करे। तो पहला सोर्सेज है ऑब्जर्वेशन। दूसरा सोर्स है इंटरव्यू, कि आप मार्केट में चले जाएं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कस्टमर, इन सब के साथ आप फिजिकल होके इंटरव्यू लें, फेस टू फेस इंटरव्यू ले लें, तो तब भी आपके पास कोई ना कोई बिजनेस आइडिया और इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तीसरा सोर्स है एक्सपेरिमेंटेशन का, कि आप कोई प्रोडक्ट, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को आप वो प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट दें और उन्हें कहें कि इसको यूज़ करें और उसके बारे में फीडबैक दें। तो उस फीडबैक से भी आपको आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज नजर आ जाएंगी। नेक्स्ट सोर्स है इसका सर्वे,
कि एक पेपर लें, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखें डिफरेंट किस्म के, अपनी अपनी प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन लिखें, या अपने जो मार्केट के अंदर जो चीज़ें या कंडीशन प्रिवेल कर रही हैं उसके बारे में क्वेश्चन लिखें, और उसका जो उनका आंसर तलाश करें उन लोगों को आप वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करें और उन्हें कहें कि इसका आंसर लिखें, और उनके जो आंसर हैं उनको रीड करके उनको एनालाइज करके भी आप के पास बिजनेस आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। तो देखते हैं प्राइमरी सोर्सेज डिटेल में। ऑब्जर्वेशन डाटा इज गैदर्ड बाय ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग बाय द एंटरप्रेन्योर, कि वो डाटा जिसे आप ऑब्जर्व करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल सिटिंग एट फोकस लोकेशन एवरी डे फॉर ए वीक एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल, कि एक बंदा बैठ जाता है किसी एक जगह पे फोकस हो गए और देखता रहता है कि एक लोकेशन के ऊपर कितने बंदे आते हैं, उनको काउंट करे। तो ये मेथड है ऑब्जर्वेशन का। एक्सपेरिमेंटेशन, क्या चीज़, मेक ए नंबर ऑफ सैम्पल प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड देम टू स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर, कि सैम्पल प्रोडक्ट बना ली और उसको आपने कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसका रिजल्ट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी फीडबैक कैसी है। थर्ड, इंटरव्यूज़ हैं, कि आप फेस टू फेस लोगों के पास चले जाएं और उनसे इंटरव्यू ले लें। इंटरव्यू फेस टू फेस भी हो सकते हैं और टेलीफोनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। चौथा जो तरीका है वो सर्वे का, कि आप एक क्वेश्चनियर डेवलप कर लें, एक पेपर के ऊपर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना लें और उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और उसके आंसर को आप देखें कि वो क्या क्या उसके आंसर आते हैं, उससे भी आप कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज को कहते हैं जिसमें जो इंडिविजुअल है खुद इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि वो लोगों के काम होते हैं जो दूसरे लोगों ने किए होते हैं, लेकिन वो किसी सोर्सेज से वो डाटा ऑब्टेन कर लेता है। तो वो दूसरे के लोगों के जो काम है वो रिलायबल होनी चाहिए। अब रिलायबल सोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। रेफरेंसेस, मैस मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। रेफरेंसेस ऐसे सोर्सेज को कहा जाता है जो कि किसी जर्नल के अंदर पब्लिश शुदा कोई इंफॉर्मेशन हो, तो ऐसे सोर्सेज को आप रेफरेंसेस कहेंगे। वो आपको जर्नल्स आपको लाइब्रेरी के अंदर मिल सकते हैं, या आपको इंटरनेट के ऊपर भी ई जर्नल मिल सकते हैं। दूसरे सोर्सेज हैं मैस मीडिया, जिसमें प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें आपके पास इंटरनेट भी अवेलेबल है। तो टीवी, रेडियो और इंटरनेट के ऊपर से भी आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो, वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सेकेंडरी सोर्सेज होगी। अब चलते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, एनालाइजिंग एंड चूजिंग ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपने पहचानना है, उसका एनालिसिस करना है और उसको चूज करना है। तो वो कैसे करेंगे। देयर आर 6 मेजर स्टेप्स इन रिकॉग्नाइजिंग, एनालाइजिंग एंड चूजिंग ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपने सेलेक्ट करना है। डिफरेंट आइडियाज हैं, उनमें से किसी एक आइडिया को सिलेक्ट करके आपने एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे। सो स्टेप नंबर 1 में आप करेंगे रिकॉग्नाइजिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, कि कस्टमर क्या चाहता है, उसकी बेसिक नेसेसिटीज क्या हैं और उसकी चाहत क्या है। बेसिक नेसेसिटीज में वो नेसेसिटी आती हैं जो कि जिसके बगैर कस्टमर का गुजारा नहीं हो सकता, जैसे खुराक, कपड़े, मेडिकल, हाउस, एजुकेशन, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं। और कुछ होती हैं वांट्स, जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, लैपटॉप्स, गाड़ी, ये चीज़ें हैं वांट्स हैं। तो देखना है आपने कि कस्टमर की बेसिक नेसेसिटी क्या है और उनकी ख्वाहिशात क्या हैं। स्टेप नंबर 2 में आपने स्कैन करना है बिजनेस इन्वायरमेंट को। बिजनेस इन्वायरमेंट किसी मुल्क के अंदर जो प्रिवेल कर रहा है या किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो प्रिवेल कर रहा है उसको बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में देखा जाता है कि कितनी किसी एरिया में प्रोडक्शन हो रही है, उसकी सेलिंग कितनी हो रही है, सेल कितनी हो रही है, सेल प्राइस क्या है, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आ रही हैं। तो उसमें स्कैन करने के लिए आपको सबसे पहले डेमोग्राफ को आपको स्कैन करना पड़ेगा या उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। डेमोग्राफ में चीज़ें आ जाती हैं, पॉपुलेशन, किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, कि जिस एरिया को आप टारगेट करना चाहते हैं उसमें पॉपुलेशन कितनी है। फिर उसमें जेंडर्स कौन कौन से हैं, उसमें मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, उसमें चाइल्ड कितने हैं, यूथ कितनी है, ओल्ड एज पर्सन कितने हैं, उनकी फिर इनकम कितनी है, इनकम लेवल क्या है, उनका टेस्ट क्या है। ये सारी चीज़ों का आप
रिकॉर्ड कर लेंगे तो ऐसी चीज़ को आप स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि लोकल रिसोर्सेज कौन से हैं, कि कोई चीज़ आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है वो उस इलाके के अंदर मौजूद भी है कि नहीं। अगर रॉ मटेरियल उस इलाके के अंदर मौजूद होगा तो जो प्रोडक्ट आप क्रिएट करेंगे उसकी कीमत कम होगी। अगर रॉ मटेरियल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा या किसी और इलाके से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तो जो प्रोडक्ट होगी उसकी अल्टीमेट जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन क्या है, कि गवर्नमेंट उस तरह के कारोबार को प्रमोट भी कर रही है, उस तरह के कारोबार को इंसेंटिव भी कोई दे रही है, कोई कर्जा दे रही हो, कोई टैक्स में छूट दे रही हो, तो इसको आपने चेक करना है। डाटा ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा भी आपके पास मौजूद होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ एक मुल्क के अंदर आ रही है और कौन कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है। तो इससे आपको पास आइडिया मिल जाएगा कि जिस चीज़ की एक्सपोर्ट बढ़ रही है किसी मुल्क की तो वो चीज़ आप बनाएंगे तो आपको आपके जो बिजनेस फ्लरिश करने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, फिर आपने देखना है कि उससे इस जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट आ जाती है, उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल प्रोवाइडर आ सकते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास जो सेल्स की कंपनियां हैं वो हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का आपने एनालिसिस करना है। उसके बाद देखेंगे कि उस एरिया के अंदर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं कि नहीं। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिस एरिया में हो रहे होंगे तो उस एरिया में चांसेस ज़्यादा हैं कि वो एरिया डेवलप होगा और उसमें आपका जो बिजनेस भी फ्लरिश करने के चांसेस ज़्यादा हैं। टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू, कि उस इलाके में या उस मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी में कौन कौन सा ब्रेक थ्रू हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू से जब कोई होती है तो उससे नई मार्केट्स भी बनती हैं, नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती हैं। ठीक है, फ़र्ज़ किया कोई हैंडफोन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई तब्दीली आ गई है तो उसका देखेंगे क्या ब्रेक थ्रू है, तो उसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं, उस ब्रेक थ्रू से आप क्या जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्या प्रोडक्ट बनाई जा सकती है। उसके बाद आप मास मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एडवर्टाइजमेंट देखें, इन्फॉर्मेशन देखें कौन कौन सी चीज़ें आजकल मार्केट के अंदर इन हो रही हैं। तो इससे आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि आजकल बिजनेस का क्या ट्रेंड का बिजनेस कहाँ जा रहा है। स्टेप नंबर 3 में आप देखेंगे कि अपनी सेल्फ एवेल्युएशन करेंगे, अपने जो आजर है वो अपना तज्जिया करेगा कि जो चीज़ मार्केट के अंदर आप बनाना चाह रहे हैं, जो डेवलप करना चाह रहे हैं, जो जिस आइडिया को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसको सक्सेसफुली कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कोई स्किल भी है, कोई एक्सपीरियंस हो, कोई नॉलेज हो, कोई नेटवर्किंग हो आपकी, कोई आपके पास फाइनेंशियल एबिलिटी हो, आपका इंटरेस्ट भी है कि नहीं उसके अंदर, उस चीज़ के अंदर। तो जब तक आप फुल्ली उस चीज़ के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस या स्किल नहीं होगा तब तक वो कारोबार कामयाब नहीं हो सकता। तो जो चीज़ आप कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना तजिया भी करना है आपने कि वो आप कर भी सकते हैं कि नहीं। स्टेप नंबर 4 में आपने देखना है कि आप उस जो चीज़ बनाना जा रहे हैं उस चीज़ की सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस भी होगी कि नहीं होगी। असेसिंग सोसाइटी वैल्यूज, कम्युनिटी रिस्पांस एंड सोसाइटी एक्सेप्टेंस, कि वो चीज़ एक्सेप्ट भी करी है कि नहीं। ये चीज़ आप बना दें यहाँ पे लेकिन पाकिस्तान में वो चीज़ एक्सेप्ट ही ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। स्टेप नंबर 5 में आप देखेंगे कि चूजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो बिजनेस चूज कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान में वो बिजनेस ममनू नहीं होना चाहिए। उसके कंपेटिटर्स को आपने चेक कर लेना है कि कंपेटिटर कम होने चाहिए। जितने ज़्यादा कंपेटिटर होंगे तो आपके बिजनेस का रन करने का चांस उतना थोड़ा हो जाता है। तो ऐसा बिजनेस आपने चूज करना है जिसके कंपेटिटर्स कम से कम हो, कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उतनी हो जो कि आप फुलफिल कर सकें। कैपिटल रिक्वायरमेंट 3 तरह के कैपिटल चाहिए होते हैं। एक परमानेंट कैपिटल होता है जिनको फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, जिसमें आप इस कैपिटल से आप बिल्डिंग, मशीनरी और लैंड परचेज करते हैं। एक वर्किंग कैपिटल होता है जो कि बिजनेस को वर्क करने के लिए चाहिए होता है, जिसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल शामिल है, सैलरीज आपने देनी है स्टाफ की, कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस आपने पे करने हैं। तो इस तरह के लिए जो पैसा चाहिए होता है इन कामों के लिए उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। एक होता है थर्ड कैपिटल, प्लांटेशन कैपिटल। प्लांटेशन कैपिटल ऐसे कैपिटल को कहते हैं जो कि स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या उसको रन करने के लिए चाहिए होता है, उसकी हेल्प करने के लिए चाहिए होता है। तो देन आप देखें कि उसमें
जो बिजनेस आप करना चाह रहे हैं उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। रिस्क ऐसी चीज, रिस्क अनसर्टेनिटी को कहते हैं कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो सेल भी होगी कि नहीं, उसकी आपको एक रीजनेबल प्राइस भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो फ्यूचर कितनी अरसे तक चलेगी। तो ये सारी चीज़ें रिस्क के अंदर चलती हैं या रिस्क के अंडर आती हैं। तो दो तरह के रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क होता है और एक फाइनेंशियल रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में नहीं होता और फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड करता है क्रेडिट, लेवल ऑफ कैश लिक्विडिटी, लोन, करेंसी एक्सचेंज। तो फाइनेंशियल रिस्क एक मुल्क के या एक इलाके की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 6 के अंदर आप कंस्ट्रक्ट द बिजनेस प्लान, कि बिजनेस प्लान को आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप बिजनेस का अपना तारफ लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कौन सी मशीनरी चाहिए, कौन कितना पैसा चाहिए, उसको उसके लिए आप बंदे कहाँ से हायर करेंगे, वो जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसे किस जगह पे सेल करेंगे। तो एक प्लान जो ना बिजनेस प्लान, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो ये डायग्राम देखें कि ये क्या है, अप्रोचेस टू सीकिंग बिजनेस आइडिया। तो बिजनेस आइडिया को आपने परस्यू करना है तो उसके लिए कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, ये सारी चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। तो फुलफिलिंग द नीड एंड इंटरेस्ट के कस्टमर की नीड्स को आपने मद्देनजर रखना है, उसके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखना है, लाइफ को प्रॉब्लम को आपने एनालाइज करना है, डाइवर्सिफाइंग द यूज़ ऑफ गुड्स, कि ये जो इस्तेमाल करेंगे गुड्स को उसको आप कितने मार्केट के अंदर आप फैला सकते हैं, उस प्रोडक्ट को आप कितने एरिया के अंदर आप फैला सकते हैं। ऑब्जर्विंग चेंजेस इन कम्युनिटी के अंदर कोई चेंज आ रही है, डेमोग्राफिक चेंज है, कोई पॉलिटिकल चेंज है, कोई इकोनॉमिकल चेंज है, उसको भी ऑब्जर्व करना है आपने। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसको देखेंगे आप। ऑब्जर्विंग एंड एस्टेब्लिशिंग नेटवर्क, तो लोगों के साथ जो उसके साथ रिलेटेड इंडस्ट्री है उसके साथ नेटवर्क को भी आपने ऑब्जर्व करना है। तो ये सारी चीज़ें को ऑब्जर्व करके आप एक बिजनेस आइडिया को आप जनरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं गाइडलाइन इन चूजिंग ए बिजनेस आइडिया एंड अपॉर्चुनिटीज, कि उसकी गाइडलाइन कौन सी है। तो सबसे पहले आपने डाटा कलेक्ट करना है, रिसर्च करनी है, प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट बिजनेस प्लान आपने तैयार करना है, रिटन डॉक्यूमेंट आपने तैयार करना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिंकेज और नेटवर्क, के उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री लिंक हैं उनके साथ आपने अपना लिंक एस्टेब्लिश करना है, या उनसे लिंक्ड इंडस्ट्रीज के साथ आपने अपना बिजनेस लिंक एस्टेब्लिश करना है। फिर आपने फंडिंग करनी है उस प्रोजेक्ट को या उस बिजनेस को। फंड कहाँ से मिलेगा, कुछ फंड आपके पास पहले से मौजूद होगा, कुछ आप उधार ले लेंगे अपने रिलेटिव्स के साथ से, कुछ आप गवर्नमेंट से भी क्रेडिट ले सकते हैं, गवर्नमेंट के इंसेंटिव भी होते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं फंडिंग के। फिर आप कोई हायरिंग करेंगे बंदों की, स्टाफ की। आप प्रिंट मीडिया के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि हमें ये इस इंडस्ट्री के लिए बंदे चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और गुड टाइम मैनेजमेंट हो, कि जब आप काम करें तो कॉन्फिडेंस के साथ काम करें और टाइमली काम करें। आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो तब वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो बिजनेस रिस्क को आप रिस्क के अंदर डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे आप आइडियाज़ को जनरेट कैसे कर सकते हैं, आइडिया को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आपने कोई आइडिया चूज करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज का लेक्चर इसके साथ ही कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर अच्छी तरह सुना है और समझा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।